लक्ष्य अपने जीवन को दीजिए, एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस साल ये तो कम से भी कम करना ही है। एक सरकारी नौकरी की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं और मुझे करते करते कई साल निकल गए हैं, या मैं तैयारी शुरू कर रहा हूं, या मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि कम से कम साल 2021 में एक ना एक तो गवर्नमेंट जॉब निकालनी ही निकालनी है। मैं बात करूंगा बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल शुरू से तैयारी स्टार्ट कर रहा है, जिसे कुछ नहीं पता, जो सिलेबस के बारे में भी नहीं जानता, जो बस ये जानता है कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, ये जॉब मुझे लेनी है। तो देखिए, मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी 3 चरणों में पूरी की जाती है। सबसे पहले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस कंप्लीट पढ़िए। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें पढ़ के हम नौकरी ले लेंगे। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। केवल महत्वपूर्ण चीजें पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। देखिए, महत्वपूर्ण चीजों पे आप ज्यादा जोर लगाइए, वहां आप ज्यादा ताकत लगाइए, ज्यादा टाइम दीजिए, लेकिन पढ़ना आपको जरूर, सारा सिलेबस पढ़ेगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं, आप ये बताओ, जहां एग्जामों की कट ऑफ 80% से ज्यादा पे लग रही हो, 700 में से 550-600 नंबर के आसपास पे एक मिनिमम जॉब आपको मिल रही हो, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि हम महत्वपूर्ण चीजें आधा अधूरा सिलेबस करके जो है नौकरी लेंगे। तो आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है। दूसरी बात, ये वहम भी बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि हम केवल अपने दम पे, हमें कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है, किसी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। मैं ही सर्वज्ञानी हूं। मैं अपने दम पे सिलेबस भी पढ़ लूंगा, अपने दम पे सवाल भी लगा लूंगा, मॉक टेस्ट भी लगा लूंगा, तैयारी भी कर लूंगा, रैंक भी निकाल लूंगा। ऐसा नहीं है। वो बंदे जो हैं अलग होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो यूनिक होते हैं। हर बंदा यूनिक नहीं है। हम लोग हैं आम आदमी, कॉमन पीपल, जिनको हर जगह कूटा जाता है। तो आप यूनिक तो हो नहीं, हर बंदा यूनिक नहीं है। हर स्टूडेंट को, एक नॉर्मल स्टूडेंट को गाइडेंस की जरूरत चाहिए ही चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर चाहिए। जब आप गाइडेंस आपको जब मिलेगी तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आप को एक अच्छा एजुकेटर, एक अच्छा टीचर जरूर चाहिए, जिसकी निगरानी में आप सिलेबस कंप्लीट कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़िए। देखिए, हर टीचर, कोई भी टीचर हो किसी भी सब्जेक्ट का, वो कम से कम इतना तो पढ़ाता ही है कि बच्चा तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कम से भी कम इतना तो तैयार हो जाए कि वो पेपर में बैठ के उस पेपर को मतलब बिल्कुल बिखेरने की ताकत रखे। इतना तो हर टीचर तैयारी कराता ही कराता है कि स्टूडेंट जो है कम से भी कम वो एग्जाम देने के लिए बढ़िया से एलिजिबल हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। दूसरी बात, सिलेबस कंप्लीट करने के जस्ट बाद बच्चे क्या करते हैं भाई, फेसबुक ग्रुप में घुस गए, टेलीग्राम में घुस गए, डिफिकल्ट चीजें निकालने लगे हैं भी। तैयारी एसएससी कर रहे हो, यूपीएससी की जीके पढ़ने लगे, इंग्लिश बैंकिंग की पढ़ने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तैयारी जैसे आपकी नजदीक होने लगे, 70-80% आप सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के 2016, 17, 18, 19, 20, इन 5 सालों में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके तो प्रीवियस ईयर का एक एक सवाल चुन चुन के लगाना है, चाहे प्री का हो या मेंस का हो। उससे मिलते जुलते कितने भी एग्जाम है, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका कोई स्टेट एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर के सवाल पे जरूर फोकस करना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर भारत में हो रहा है तो भैया 70% सवाल तो हमेशा प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते जा रहे हैं बार बार। 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट ही होता रहता है। अब दूसरी बात आपको समझनी है कि जब आपका 70% के आसपास सिलेबस खत्म हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। मॉक टेस्ट एक ऐसा फेज होता है एग्जाम की तैयारी का जो आपके स्कोर को बूस्ट कर रहा है। सपोज आप 220 में से 130-140 नंबर ला रहे हो, तो 140 से 180 तक का जो सफर है वो आपका फिर सिलेबस पढ़ के नहीं कवर होगा। वो आपका या तो आप डेली क्विज लगाइए या फिर आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। आप किसी भी टॉपर से पूछिए तो हमेशा यही बताएगा कि जो है मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाए।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चे मजे ले रहे हैं सर प्राइम मिनिस्टर वाला फॉर्म कब आएगा। देखो इतने बड़े सपने देखो मत, नीचे आ जाओ थोड़ा नीचे, समझे ना, लिमिट तक ही सोचो भैया। ठीक, तो एक बिगिनर बच्चे के लिए ये तीनों स्टेप करना बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में तो पहले भी थी पर पहले इतनी जरूरत नहीं थी, कैलकुलेशन स्पीड। देखिए लॉजिक, मतलब आजकल ऐसे पेपर बनने लगे हैं कि लॉजिक थोड़ा बहुत कमजोर भी हो काम चल जाएगा, पर कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कैलकुलेशन ही कमजोर है। लॉजिक तो कमजोर था ही बचपन से, कैलकुलेशन उससे भी ज्यादा कमजोर है। 13 गुणा 19 का पहाड़ा तक नहीं कर पाते, गुणा नहीं कर पाते। तो भैया सबसे पहले आपको काम करना है अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे। बहुत सारे बच्चे कि मोबाइल में वीडियो देख लो, ये वीडियो देख के कैलकुलेटर को बाहर फेंक दोगे, है भाई, ये वीडियो देख ली तो गुणा करना सीख जाओगे। तो ये जो छुटकू पुटकू सी वीडियो होती है जो सिखाते ना छुटकू पुटकू चीजें, इनको देख के कभी भी किसी की भी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हुई है। आप बताओ कौन सा टॉपर ऐसा जो ऐसा कहेगा कि मैंने वो कैलकुलेटर बाहर फेंकने वाली वीडियो देख के या तंत्र मंत्र वाली वीडियो देख के मैंने अपनी कैलकुलेशन अच्छी की? नहीं। हर टॉपर बच्चे ने, हर अच्छे बच्चे ने, हर टीचर ने अपनी कैलकुलेशन को खुद ही डेवलप किया है। कम से भी कम दिन में 15 मिनट से आधे घंटे तक घर पे बैठ के खुद कैलकुलेशन पे जोर दो। पहाड़े याद रखो 30 तक, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद रखो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन खुद से अपने तरफ से नंबर गैस करके उनको करने की कोशिश करो। अलग से कभी किसी को कैलकुलेशन सिखाओगे कोई फायदा नहीं है। सवाल के माध्यम से ही कैलकुलेशन सिखाया जा सकता है। जब हम अपने बैचेस में पढ़ाते हैं कैरबेल ऐप पर, तो हम कोई अलग से कैलकुलेशन की क्लास नहीं लेते, कोई जरूरत ही नहीं, उससे कोई फायदा ही नहीं है। सवाल के माध्यम से जब हम कोई क्वेश्चन बताते हैं तो उस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन को इजी किया गया, कैसे चीजों को ब्रेक किया गया, वो आपको सीखना जरूरी है। और कई बार तो ये जरूरत भी नहीं है कि कैलकुलेशन पूरी ही करी जाए, है भाई। कोई सवाल यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, अप्रोक्सीमेशन से, ऑप्शन एलिमिनेशन से, पॉसिबिलिटी चेक करके, इन तरीकों से भी गलत आंसर हटाए जा सकते हैं। तो कैलकुलेशन कहां करनी है, कहां छोड़नी है, कितनी कब करनी है, कितनी पूरी करनी है, ये सब चीजें सवाल के माध्यम से ही सीखोगे। वो 2-2, 5-5 मिनट की वीडियो से नहीं सीखने वाले आप। एक बार वीडियो को लाइक करते चलें। तीसरी बात कि आपको जो तैयारी करनी है, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। कभी भी आवर्स बेस्ड स्टडी मत करना कि आज मैं सुबह बैठ गया 7 बजे, आज मैं 14 घंटे पढ़ाई करूं, कुछ नहीं फायदा होने वाला, बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे चंक बनाओ, लेकिन कोशिश क्या करना, आपको करना ही है। जो भी आप डेली का टारगेट बनाओ उसको सोने से पहले कंप्लीट करके सो। आप बड़ा टारगेट बनाओगे कि आज मैं पूरी प्रीवियस ईयर के 5000 सवाल लगा दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। 100 सवाल का टारगेट बनाओ बेशक, लेकिन जब आप रात को सो तो मन में, दिल में तसल्ली होनी चाहिए कि आज मैंने सुबह 6 बजे उठ के जो टारगेट बनाया मैं वो रात को पूरा करके सो रहा हूं। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? तो डेली छोटे छोटे टारगेट, और कभी भी एक सिंगल सब्जेक्ट में फोकस मत करो। एक सिंगल सब्जेक्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होना। जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है, जो सब्जेक्ट आपका जितना कमजोर है, उसी के हिसाब से फोकस करो और छोटे छोटे टारगेट बना के, डेली टारगेट बना के आप जो है वो पढ़ाई करिए।